हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक है। और चैनल ब्लॉग का स्टार्ट करा है मैंने अब। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दो बातें एक साथ आई और आवाज़ अक्सर ना अल्फाज गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन मेरे इस वक्त अल्फाज संभल गए और बात दो हो गई। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, वरना कभी हम कुछ एक भी बोल रहे होते हैं, दिल में कुछ होता है ना, तो अल्फाज गड़बड़ करके निकलते हैं। तो किस किस के साथ होता है मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब हो चुकी है शाम और ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं बिल्कुल मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद। सारा दिन क्योंकि इतना कोई बिज़ी शेड्यूल रहा आज का कि सुबह से मुझे ब्लॉग का स्टार्ट करने का मौका भी नहीं मिला और दिन भी बहुत छोटे हो गए, तो इसलिए ना दिन फटाफट ख़त्म हो जाते हैं, शाम हो जाती है, एकदम से रात लगने लगती है, जबकि इतना कोई टाइम नहीं हुआ। 6 बजे और ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। तो चलते हैं किचन में और मज़ेदार सा बना रही हूँ चिकन कोरमा। तो चलिए फटाफट से खाने की कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि चिकन जल्दी पक जाती है, चिकन का सालन, तो इतनी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे तैयारी मैंने शुरू कर दी है चिकन कोरमा बनाने की। तेल में अभी मैंने प्याज फ्राई की है, ये वाली प्याज फ्राई करके मैंने निकाल ली है और सारे मसाले जो है मैंने दही में ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा शान का ये कोरमा मसाला ऐड करा। जी बेटा आइए, बोलिए। नहीं अभी नहीं, सर्दी हो जाएगी। मैं क्या बना रही है? चिकन कोरमा। क्या हुआ? मैं नहीं खाऊंगा। वारिस मुझे कोरमा नहीं पसंद यार नहीं करो। आप बहुत अच्छा कोरमा बनाती है मगर मुझे नहीं पसंद। क्या खाओगे फिर बोलो? अच्छा रुको मैं भी देखती हूँ। वैसे ही कोरमा खाता नहीं, ये बात मुझे पता तो थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत करके खिला दूंगी। अभी बिल्कुल जिद पे आ गया है। मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हटो। तो जनाब ये हो गई है तैयारी। पहले हम चिकन कोरमा हम तो बनाए, हम तो खाएंगे, हमारे मियाँ खाएंगे। चिकन मैंने वो धो के वॉश करी हुई है, ये सारा इसमें डाल रही हूँ। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। चिकन कोरमा जल्दी बन जाता है, 7:30 हो रहे हैं। मैंने सोचा था ये तो खैर मैं बना लूँगी। मैं इस टाइम मुस्तफ़ा को नहाने से मना कर रही हूँ कि ठंड का टाइम है, शाम को नहाएंगे तो बुखार हो जाएगा, लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहा है। तो ज़रा मुस्तफ़ा को भी अभी जाके हैंडल करना पड़ेगा। चिकन को पहले मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, कच्चा ही भून लूँगी। फिर उसके बाद में ये प्याज जो मैंने पीसे ये ऐड करूँगी। तो यहाँ स्लो आंच पर बन रहा है हमारा सालन। और यहाँ जितनी देर पक रहा है हमारा सालन, स्लो आंच पे पकेगा। तो ये भून लिया मैंने, सारा भून लिया था और मसाले वगैरह को। और यहाँ पे जो है हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि बारिश को करना है ऑर्डर। बारिश आ जाओ बेटा। बारिश अपने लिए खाना मंगवा रहे हैं, बारिश कहेंगे मैं ऑर्डर करूँगा, तो आप जल्दी से करो। और सालन भी रेडी हो गया। वैसे बुरी बात है, खाना खाना चाहिए घर का। मैं खा लिए कोरमा नहीं खाता, ये बात मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं खाता। पहले खाता था, पता नहीं अभी क्या हुआ है कुछ दिन से। सालों से। साल नहीं, बारिश 1 साल बस। चलो कोई नहीं। सालन हमारा बिल्कुल भुन चुका है और थोड़ा सा पानी डालने से पहले इसमें मैं डाल रही हूँ मखाने। सर्दियों में ना मैं सालन में अपने मखाने यूज़ करती हूँ, ये बड़े अच्छे से होते हैं। सर्दियों में सालन वगैरह में ऐड करने चाहिए, बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। इसका ऐसा क्रीमी और रिच फ्लेवर आता है, जब ये खाते हैं ना मुँह में ऐसा लगता है क्रीम जैसी कोई चीज़ गई है। तो बस इसमें पानी अभी डालते हैं थोड़ा सा। आ गए हमारे तो क्या जिंगर बर्गर आए हैं। लेकिन मुझे ये हो रहा है, अच्छा ये तीनों बर्गर एक ही डब्बे में करके दिए। हाँ हमें देखे हमारे दरवाजे पे लगा हुआ था। क्या है क्या? शी सैलून। अच्छा ये पार्लर का? हाँ पार्लर का। छोड़ो, चलो मैं दे रही हूँ खाना। और यहाँ पे आ चुका है इनका ऑर्डर बच्चों का, और मेरा भी सालन हो चुका है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, लाइट मैंने जलाई और ये देखें सालन की शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है। और बच्चों को दे देते हैं प्लेट्स के वो कुछ खा लें। और हमारा सालन भी बहुत मज़े का है, बस बच्चों का होता है ना।
यहाँ बन रही है हमारी मटका चाय। और ये जो मैं ग्लासेस ख़रीद के लाई थी मिट्टी के चाय के लिए, मुझे इतने कोई पसंद है, इतने प्यारे लगते हैं। मैं इसमें ना मतलब मिट्टी की खुशबू आती है जब चाय बनती है, तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो मैंने अपना और अपने हस्बैंड का भी निकाला है चाय पीने के लिए, और मैं बना रही हूँ। अच्छा हाँ, अब बताना मुझे ये था कि ये जो है ना इन गिलासेस में ही डाल के चाय और कोयलों पे पकाई जाती है, नीचे कोयला रख के, और उनके पास लंबा सा चूल्हा होता है। बाहर जो हम जाते हैं पीने में उसकी बात कर रही हूँ, कहीं मटका चाय वगैरह अगर आप पीने गए हो पहले, ज़ाहिर है सबने देखा होगा, तो वहाँ पे ना पूरा एक लंबी सी जैसे अंगीठी होती है ना बारबेक्यू की, ऐसी होती है, उस पर कोयले होते हैं, और उस पर नहीं ग्लासेस में चाय भर भर के और उन कोयलों पे रखी जाती है। तो वो जब बबल्स बनते हैं तो मिट्टी की खुशबू जब वो पकती है इस गिलास में, तो मिट्टी की खुशबू जो है आती है चाय में इस गिलास की, और वो पी जाती है। उसको हम कहते हैं कुल्हड़ चाय, तो बड़ी मज़े की बनती है। मैंने उसका निकाला है ये हल। ज़ाहिर ये घर का चूल्हा है, अंगीठी नहीं है कोई बारबेक्यू की, और कोयले रखना और इसको एक एक गिलास को इस पर सेट करके पकाना बहुत है मुश्किल। अच्छा अभी थोड़ी सी पत्ती भी गिर गई यहाँ से, तो ये मेरा मुन्ना आ गया है। तो मैंने उसका ये हल निकाला है कि मैंने मिट्टी की ही पतीली में डायरेक्ट चाय एक साथ ही सारी बना ली है। ये मैंने हल निकाला है इसका कि ये भी मिट्टी की है, और इस पर जो ये गोल्डन कलर है ये मैंने खुद किया है। याद है ना, अम्मा ने एक साथ किया। हाँ, वारिस भी मेरे साथ था। अम्मा को पता नहीं हर चीज गोल्डन चाहिए घर में। हाँ, तो यहाँ पे ना ये मिट्टी के कलर का था, जैसे ये कलर है ऐसा था, लेकिन थोड़ा चिकना था, तो जैसे थोड़ा शाइनी सा था, लेकिन मुझे गोल्डन कलर चाहिए था। मैंने कहा बेटा गरम हो रही, व्हाट आर यू डूइंग? तुम यही करते हो, एकदम चूल्हे के पास आकर हाथ लगा देते हो किसी भी चीज़ पर। तो भाई किस किस को ये ट्रिक मालूम थी, किस किस को ये ट्रिक पता थी, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि अगर आपको कुल्हड़ चाय पीनी है यानी मिट्टी की प्यालियों में चाय पीनी है, और हम बाहर जाते हैं तो वो मिट्टी की प्यालियों में अलग अलग सब में सेपरेट चाय बनाते हैं कोयलों पे रख कर, तो वो बड़ा मुश्किल लगता था मुझे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये वाली चाय, मिट्टी की कप में बनी हुई चाय। और ये पीने हम बाहर जाते थे, और मैं सोचती थी यार घर में कैसे बनेगी, क्या करेंगे, क्योंकि ये ग्लासेस को ऐसे चूल्हे पे संभालना आसान नहीं होता है, गिर जाते हैं, तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी। तो ये वाली ट्रिक मुझे पता चली, यूट्यूब से ही पता चली, मैंने एक रील में देखी थी, और मुझे इतनी कोई खुशी हुई जब से, इतनी अच्छा लगा। अच्छा ये मुझे अभी नहीं, बहुत पहले पता थी, तो पिछले साल की, हाँ मैंने बनाई थी, तो ये मेरी पिछले साल की हांडी है। तो किस किस को ये ट्रिक ऑलरेडी पता थी कि सिर्फ ग्लासेस में ही नहीं पकती, एक बड़ी सी मिट्टी की पतीली में आप चाय बना लें। ज़्यादा लोग हैं आपके घर में, जितने आपके लोग हैं उस हिसाब से पतीली का साइज़ लेकर आप अपनी जो चाय का एक होता है आपका मेजरमेंट, उसमें आप चाय बनाएं, और फिर वो ये कुल्हड़ ग्लासेस में निकालेंगे यानी मिट्टी की ग्लासेस में, तो सेम खुशबू सेम फ्लेवर आएगा। किस किस को ये ट्रिक पता थी, किस किस को ये पता था, मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और किस किस को मुझसे ये ट्रिक पता लगी है, ये भी मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या हुआ जनाब, हमारी गैस चली गई, तो मैंने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक स्टोव, और अब मैं इस पर बना रही हूँ अपनी ये मटके वाली चाय। लेकिन मुझे इतना कोई डर लग रहा है कि ना कहीं मिट्टी का बर्तन फट ना जाए, मिट्टी का बर्तन। मैं इस पर स्टील के सिल्वर की पतीली रखकर बर्तन रख के कुछ भी पका लेती हूँ, आज तक पकाया, लेकिन कभी भी मैंने इस पर आज तक मिट्टी का पतीली या कुछ नहीं रखा था। अभी रख दिया, लेकिन डर रही हूँ कि कहीं फट वट ना जाए, तो मैं थोड़ा सा दूर हट के खड़ी हो रही हूँ। आप लोग मुझे ना कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो है मिट्टी का बर्तन ये वाली स्टोव पे यानी इलेक्ट्रिक स्टोव पे रख के पकाया जाता है कि नहीं पकाया जाता। मैं तो अभी ट्राई कर रही हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है, पक जाएगी तो मैं आप लोगों को लास्ट में जरूर बताऊंगी कि हाँ पक गई थी। वैसे बबल्स आ रहे हैं, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, लेकिन मुझे ना डर लग रहा है, किचन से जा रही हूँ बाहर कि ना मुझे ऐसा लग रहा है फट ना जाए, तो मैं यहाँ आ गई हूँ, और जैसे कुछ लगेगा ना क्रैक व्रैक सुनने का, तो मैं जल्दी से जाकर बंद कर दूंगी। तो मैं इतनी दूर आकर ना यहाँ खड़ी हो गई हूँ, यहाँ से ना मैं झाँक झाँक के देख रही हूँ। मैं पता है किचन के बाहर डर के मारे कि ये मटका फटफटा रह जाए। आप कितना डरती हैं? क्या करूँ, मेरे को मुझे लग रहा नहीं है वारिस, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई। तुम लोग तो बस मेरा मजाक ही बनाओ। आप इतना भी मत डरना करें बस। मैं बस क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मिट्टी का बर्तन है, फट ना जाए। ओहो, ये चूल्हे पे, अच्छा ये चूल्हे की जगह ही तो है। हैं? चूल्हे की जगह तो ही है, क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रिक स्टोव। इलेक्ट्रिक स्टोव, तो ये फटता नहीं है। आप इतना डर रही है? देख कर आओ मैं करीब से। अल्लाह मेरा बच्चा जा रहा है, बहादुर बेटा है मेरा। बारिश गर्म बहुत हो रहा है, हटो पीछे। हाँ बबल्स तो आ गए। अब इतना भी डरना मत, लाल हो गई प्लेट। वो हम स्टील का पूरा होता है ना, चपटा होता है, तो वो नजर नहीं आता। अभी गोल है छोटा सा इसका नोक है, तो नजर आ रहा है इसका कि गर्म हो रहा है।
यहाँ पे हमारी कुल्हड़ चाय बनके हो गई है रेडी। देखें कितने मज़े की लुक आई है, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे इतनी ज़ोरों शोर से फिल्म देख रहे हैं। हमारी चाय बनके हो गई है तैयार और अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ चाय। तो ये मैंने निकाल ली है, ये मैंने निकाल ली। तो मैं आपको बताने लगी थी कि मैं ये सोच रही थी कि जो मिट्टी की हांडी है ये फट ना जाए इलेक्ट्रिक स्टोव पे रखने से, कुछ भी ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतना डर रही थी और मैं यहाँ खड़ी थी जब मुझे इतना डर लग रहा था, तो बारिश नहीं फटी मिट्टी की हांडी। और मेरा मुन्ना मुझे इतना हौसला देता है, लेकिन मैं ना फिर भी ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि मेरी किसी गलती से कोई घर में नुकसान होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मेरी वजह से, और फिर इस तरह का नुकसान। तो मैं खैर बहुत डर रही थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मिट्टी की हांडी में मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव पे रखी। अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर कोई बात डेंजर की हो और अगर आपको कुछ भी पता हो इस बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लाजमी बताइएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो ठीक था, सही था, तो मैंने आपके साथ कर दिया शेयर। और गर्म हो रहा है ना, वो बंद कर दिया मैंने। स्टोव तो बंद है, मैंने ढक के रखी, मैं आपको दिखाती हूँ। है बंद। वारिस ये बोल रहा है कि चाय आ रही है बाहर, तो क्योंकि ये है अभी गर्म, ये हॉट हो रहा है, तो मैंने इसको ढक दिया है। और इसमें से ना फिर भी जो गर्माई थी उसकी वजह से बबल्स बन रहे और धुआं निकल रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये इसमें बबल्स बन रहे हैं, अभी तक गर्माई है। और मैंने क्योंकि इसे ढक दिया था तो थोड़ी थोड़ी चाय भी बाहर आने लगी। और आपको लग रहा होगा कि ये जो है इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन है, ये जल रहा है, इतना बबल्स बन रहे हैं। जी नहीं, आप ये स्विच चेक करें, बंद है। और ये देखिए मैं आपके सामने से, ये बंद है, फिर भी मैं इसको प्लग आउट कर रही हूँ। ये प्लग लगा हुआ था लेकिन ये बंद था। देखिए कितने अच्छे बबल्स बन रहे हैं अभी भी। और मैं इसको फिर ढक देती हूँ ताकि इसका सोडा बन रहे। और यहाँ तो मेरी पता बेटी बैठी है, इधर से मैं इसको हटाती हूँ। पियो बेटा, कौन मना कर रहा है? आप चाय पीते नहीं हो लेकिन। और क्या आपका घर है? कैसी बातें करते हैं? एक मिनट, वारिस बोलने तो कितना क्यूट वाला था। हाँ, खाओ ना पियो ना, आपका घर है, जो दिल चाहे वो करो। अच्छी है ना? आपका घर है, जो दिल चाहेगा वो खाओ ना। अपनी इस मज़ेदार सी चाय के साथ और आज के इस मज़ेदार से एक्सपीरियंस के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे अलविदा चाहेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। या मीठी और मेरी बेटी किचन में चली गई, उसको बार बार पकड़ पकड़ के मिला रही हूँ, खींच जा रही हूँ। आइए बेटा, उसको लेकर आओ, बहन को लेकर आओ।